हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 156, आदित्य के ख्याल और दिल के जज्बात। आदित्य के हाथ से जैसे ही वो बॉटल टच होती है वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई लड़की दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी। तभी आदित्य बॉटल देखता है और पानी पीने लगता है। उसकी खांसी बंद हो जाती है तो वो उस बॉटल को उसकी तरफ करने वाला होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो वो रुक जाता है। दूसरी तरफ राज आ चुका था। वो उस लड़की से बोलता है, रूही चलो, अब बहुत से गेस्ट जा चुके हैं तो तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। वो लड़की रूही एक बार पीछे मुड़कर देखती है। आदित्य दूसरी तरफ चेहरा किए बैठा था। रूही राज के साथ चली जाती है। तभी वहां रोहन और आरव आते हैं। रोहन आदित्य को वहां ऐसे अकेले बैठा देखता है तो उससे बोलता है, बॉस अब चलना चाहिए। आदित्य हम बोलते हुए उठता है। उसका सर चकराने लगता है, वो गिरने वाला होता है। तभी रोहन और आरव दौड़कर उसे संभाल लेते हैं। तभी आरव उससे बोलता है, भाई आप ठीक तो है ना? आदित्य दोनों को देखता है तो खुद को सही करते हुए बोलता है, आदित्य कपूर खुद को संभालना जानता है और तुम दोनों ऐसे घबरा क्यों जाते हो? वो उन दोनों से अलग हटकर आगे चलने लगता है। रोहन और आरव को सच में उसकी चिंता होने लगी थी। वो दोनों उसके पीछे चलने लगते हैं। वो तीनों पार्टी एरिया में आते हैं। तभी राज अंदर से आता है तो आदित्य से हाथ मिलाते हुए बोलता है, मिस्टर ए के फिर मिलते हैं। आदित्य उससे बोलता है, लगता है तुम्हें मुझसे मिलने का बहुत शौक है। राज हंसते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो मिलना तो आपसे पड़ेगा ही। आदित्य हंस देता है। तभी वो उससे बोलता है, ओके देखते हैं। वो वहां से रोहन और आरव के साथ निकल जाता है। आदित्य पीछे कार में आंखें बंद किए बैठा था। तभी उसे वही लड़की नजर आती है जो दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी। आदित्य तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और रोहन से बोलता है, रोहन मुझे पानी चाहिए। आरव तुरंत पानी की बोतल आदित्य को दे देता है। तभी आदित्य बोतल का ढक्कन खोलकर थोड़ा सा पानी पीता है, लेकिन तभी फिर उसे उसी लड़की का ख्याल आता है। आदित्य को गुस्सा आने लगा था। वो रोहन को जल्दी कार चलाने को बोलता है। कुछ देर में वो लोग जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, आदित्य कार में से निकलकर तुरंत ऑफिस के अंदर लिफ्ट से अपने केबिन के फ्लोर पर चला जाता है। रोहन और आरव बाहर खड़े उसे जाता हुआ देख रहे थे। तभी आरव रोहन से बोलता है, भाई आज अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं रोहन ब्रो? रोहन भी कंपनी की बिल्डिंग देखते हुए बोलता है, पता नहीं आरव। वो दोनों स्वर्ण मैंशन निकल जाते हैं। वही आदित्य अपने केबिन में आकर बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर से वही दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी लड़की उसे दिखने लगती है। आदित्य गुस्से में उठकर अपनी कोट उतार कर वही फेंक कर अपनी शर्ट उतार कर बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। आदित्य रात के 1 बजे ठंडे ठंडे पानी के नीचे खड़ा था। वो अपने दिमाग से उस लड़की को हटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद आदित्य शावर बंद करता है और बाथरोब पहनकर बाहर आता है। वो टेबल पर रखी अपनी सिगरेट जलाकर उसे पीते हुए सामने कांच से शहर को देखता रहता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी जिया की फोटो पर पड़ती है। वो उसे उठाकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को छूता है और उसे वापस से उस जगह पर रखकर उसी के सामने लेटते हुए जिया की फोटो को निहारने लगता है। ऐसे ही उसे न जाने कब नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सुबह का समय, रोहन बाहर वर्कआउट कर रहा था। तभी आरव वहां आता है। वो अपनी कॉफी लेकर पीते हुए रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, तुम तो मिस्टी के घर जाओगे नहीं तो कुछ देर में मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, तुम ऑफिस चलना, मैं वहीं पर मिलूंगा। क्योंकि ऑफकोर्स इतने टाइम बाद मिस्टी से मिलूंगा तो मैं लेट ही ऑफिस आऊंगा। आरव अंदर जाने लगता है। तभी रोहन उससे बोलता है, रुको। आरव एक खतरनाक सी स्माइल करते हुए रुक जाता है, लेकिन तभी वो अपनी स्माइल छुपाते हुए मुड़कर रोहन से बोलता है, हाँ रोहन ब्रो। तभी रोहन उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है,
अरे नहीं रोहन ब्रो, अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं मिस्टी को बोल दूंगा, वो मुझे अपना एड्रेस बता देगी तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां। तभी रोहन अंदर जाते हुए बोलता है, मैं चल रहा हूं ना, क्योंकि बॉस ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ, इसलिए जाओ, जाकर रेडी हो। इतना बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं पीछे खड़ा आरव उसे जाते हुए देखकर खुद को ही ताली देकर हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर सभी नौकर उसे देखने लगते हैं। आरव को जैसे ही ये महसूस होता है वो सीधे से अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद आरव रेडी होकर आता है, उसे रोहन हॉल में नहीं दिखता है तो वो रोहन के रूम में जाता है। रोहन ने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनी थी, हाथ में वॉच, वो हैंडसम तो बहुत लग रहा था। आरव उसके पास आकर उसकी शर्ट को सूंघते हुए बोलता है, वाओ रोहन ब्रो, नाइस परफ्यूम। रोहन को जैसे ही ये फील होता है कि आरव उसके इतने पास है वो तुरंत दूर खड़ा हो जाता है और आरव से बोलता है, तुम क्या पागल हो, ऐसी हरकतें क्यों करते हो हमेशा। आरव उससे बोलता है, वो तो मैं बोलने आया था कि हमें लेट हो रहा है, इतना क्या रेडी हो रहे हो, चलो ना। वैसे भी तुम कौन सा मिस्टी को देखने जा रहे हो। इतना बोलते हुए आरव बाहर चला जाता है। वही रोहन रूम में खड़ा उसे गुस्से से देख रहा था, वो भी उसके पीछे निकल जाता है। रोहन कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर आरव को घूर कर देखता है तो आरव उससे बोलता है, वाओ, मैं प्रीति को लेने जा रहा हूँ। वो बहुत खुश दिख रहा था। उसे देखकर रोहन कार चलाते हुए अजीब सा मुंह बनाकर उससे बोलता है, पहली बार प्रीति से मिल रहे हो क्या। आरव उसे घूरता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। कुछ देर बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के नीचे आंखों पर चश्मा लगाए खड़े थे। तभी आरव बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है, मिस्टी को इतनी ऊपर रहने की क्या जरूरत थी, वो थोड़ा नीचे भी तो रह सकती थी ना। रोहन उसे देखता है फिर आगे चला जाता है। आरव भी उसके पीछे उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो दोनों लिफ्ट से उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां मिस्टी का फ्लैट था। आरव तो नॉर्मल था, वही रोहन का दिल बहुत जोरों की स्पीड से धड़क रहा था। उसके कदम आगे बढ़ने को नहीं बोल रहे थे, लेकिन तभी आरव उसे खींचते हुए आगे ले जाते हुए बोलता है, यहाँ तो 2 फ्लैट्स है, इनमें से मिस्टी का फ्लैट कौन सा है। रोहन कुछ बोल नहीं रहा था। आरव उसे देखता है, तभी उसकी नज़र मिस्टी के नेम प्लेट पर पड़ती है तो आरव खुश होते हुए बोलता है, तो ये है मिस्टी का फ्लैट। वो बेल बजाकर बड़ी सी स्माइल के साथ इंतजार करने लगता है। वही रोहन उसके साइड में खड़ा था। तभी किसी के गेट के पास आने की आवाज से रोहन के दिल में एक बेचैनी होने लगी थी। तभी गेट खुलता है, आरव सामने देखता है, सामने मिस्टी खड़ी थी। वो आरव को देखती है, तभी आरव तुरंत उसके गले लगते हुए बोलता है, आई मिस यू भूतनी, मैंने तुझे सच में बहुत मिस किया यार। मिस्टी हल्की सी मुस्कान के साथ आरव को पीठ पर हाथ फेरते हुए बोलती है, लगता है ये बंदर बड़ा हो गया है, ये मुझे देखकर इमोशनल हो रहा है। तभी आरव उससे बोलता है, नहीं यार, वो मैं बहुत टाइम बाद तुझसे मिला न, तो थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं। मिस्टी आरव के आसपास देखती है और उससे बोलती है, तुम अकेले आए। आरव उससे बोलता है, क्यों, तू किसी और का इंतजार कर रही थी क्या। उसकी बात सुनकर मिस्टी तुरंत उससे बोलती है, अरे नहीं, आओ तुम अंदर तो आओ। तभी आरव अंदर आते हुए मिस्टी से बोलता है, अरे वो रोहन ब्रो तो बाहर ही है, वो मैं तुझसे मिलकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं बताना भूल गया। उसकी बात सुनकर मिस्टी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आरव तुरंत अंदर चला जाता है। तभी मिस्टी दोबारा गेट के पास आती है। वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो थोड़ा बाहर आती है। रोहन किसी से फोन पर बात कर रहा था। मिस्टी उसे देखने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगा था। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें जल्दी से साफ कर लेती है। तभी रोहन उसकी तरफ मुड़ता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। मिस्टी ने धोती और शॉर्ट फ्रॉक पहना हुआ था, गले में एक पेंडेंट और बालों को उसने जुड़े में रखा था। उसमें भी उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। दोनों की ही पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अंदर से आरव के जोर से चिल्लाने की आवाज से दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों जल्दी से अंदर आते हैं।
अंदर आरव गुस्से में खड़ा सामने खड़ी प्रीति और उसके पास खड़े एक लड़के को देख रहा था। मिस्टी उसके पास आकर उससे बोलती है, क्या हुआ आरव, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तभी आरव उस लड़के की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, मिस्टी ये लड़का कौन है जो मेरी बेबी के साथ बैठकर उससे इतने प्यार से बात कर रहा है? प्रीति कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी आरव आकर उसे खींचकर अपने पास करते हुए उस लड़के से बोलता है, हे तुम कौन हो? आरव उस लड़के से बोल रहा था तभी रोहन उसे देखता है। वो उस लड़के को देखते ही पहचान गया था, ये वही लड़का था जो उस दिन मिस्टी के साथ उन पिक्स में था। उसे मिस्टी के घर में देखकर रोहन का दिमाग खराब हो जाता है, उसकी मुठिया कस जाती है। मिस्टी आरव को शांत कराते हुए बोलती है, आरव शांत हो जाओ, ये कोई अनजान लड़का नहीं है, ये अभी है, ये मेरे साथ काम करता है और यही सामने वाले फ्लैट में रहता है। ये और प्रीति तो बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं। प्रीति भी आरव से बोलती है, हाँ आरव सच में मैं सिर्फ अभी से नॉर्मल बातें कर रही थी और कुछ नहीं सच में। आरव खुद को शांत करते बोलता है, ठीक है लेकिन तुम अभी थोड़ा दूरी बनाकर रखो, चाहे वो मेरी बेबी हो या चाहे मेरी दोस्त हो, दोनों से ही। ठीक है, अभी आरव से बोलता है, ब्रो तुम नाराज मत हो, मिस्टी मेरी दोस्त है और मैं बस उसकी फ्रेंड से बात कर रहा था और तुम वैसे ही हो जैसे प्रीति तुम्हारे बारे में बता रही थी। आरव प्रीति से बोलता है, तुम इसे मेरे बारे में बता रही थी प्रीति? प्रीति उससे बोलती है, हाँ वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। आरव उसे गले लगाते हुए बोलता है, सॉरी बेबी। प्रीति मुस्कुरा देती है तभी मिस्टी बोलती है, चलो ठीक है, सब ठीक है ना, तो सभी बैठो, मैं सभी के लिए कॉफी लाती हूँ। आरव प्रीति के साथ बैठ जाता है तभी अभी रोहन को देखता है तो उससे बोलता है, हे ब्रो तुम क्या वही खड़े रहने वाले हो, आओ बैठो। रोहन उसे घूरते हुए आकर अंदर बैठ जाता है। प्रीति और आरव दोनों अभी से बात करने लगते हैं। वही रोहन सामने बने किचन में मिस्टी को देख रहा था। एपिसोड 157, जलन और रोहन का अभी परिवार। मिस्टी का किचन हॉल में ही सेट था। मिस्टी काफी बनाने लगती है। वो एक बार सामने बैठे रोहन को देखती है जो उसका घर देख रहा था। मिस्टी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही रोहन उसे देखता है मिस्टी तुरंत अपनी नजरें उससे हटा लेती है। वो दूसरी तरफ देख लगती है। वही रोहन का अब पूरा ध्यान मिस्टी पर ही था, वो मिस्टी को ही देखे जा रहा था। मिस्टी किचन में इधर उधर होते हुए कॉफी का सामान लाते हुए काफी बना रही थी। उसे पता था कि सामने बैठा रोहन उसे ही देखे जा रहा है, इसलिए मिस्टी अपनी नजरें ही नहीं उठाती है। वही आरव और प्रीति जो अभी से बात कर रहे थे, दोनों रोहन को देखते हैं तभी उनकी नजर मिस्टी पर जाती है जो ऊपर के ड्रॉ से कुछ निकालने के लिए मशक्कत कर रही थी। तभी प्रीति के दिमाग में कुछ आता है, वो तुरंत अभी से बोलती है, अभी जाकर मिस्टी की हेल्प कर दो, वो देखो उसे सामान निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी मुड़कर मिस्टी को देखता है और तुरंत उठकर किचन में आ जाता है। मिस्टी का हाथ ऊपर था, वो मिस्टी के पीछे आकर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए वो बॉक्स वहां से निकाल देता है। मिस्टी अचानक से उसे देखती है तभी अभी भी उसे देखकर स्माइल कर देता है। ये देखकर जहां आरव और प्रीति को मजे आ रहे थे, वही रोहन का दिमाग बुरी तरह खराब हो रहा था। वो उन्हें देखते हुए सामने रखे पेपर को उठाकर उसे अपनी मुट्ठी में भर लेता है। वो उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। अभी वो बॉक्स मिस्टी को दे देता है। मिस्टी उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स अभी बोलती है तो अभी वहां से आरव और प्रीति के पास आकर बैठ जाता है। रोहन सामने बैठे अभी को घूरने लगा था तभी मिस्टी सभी के लिए काफी लेकर आती है तो अभी सबसे पहले काफी लेते हुए सभी से बोलता है, गाइस मिस्टी के हाथ की काफी, आई लव्ड इट। वो जिस तरह से बोल रहा था उससे सभी को हंसी आ रही थी। वही रोहन गुस्से से आग बबूला होता जा रहा था। वही दूसरी तरफ मिस्टी को इन सब का कुछ अंदाजा ही नहीं था। वो टेबल पर काफी का ट्रे रख देती है तभी अभी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। आरव और प्रीति भी काफी ले लेते हैं। रोहन ने काफी नहीं ली थी तो आरव उससे बोलता है, रोहन ब्रो काफी तो लो। तभी मिस्टी की नजर रोहन पर पड़ती है जो गुस्से में लाल हो गया था। मिस्टी को समझ ही नहीं आया कि रोहन को क्या हुआ। तभी अभी रोहन के सामने कॉफी कप बढ़ाते हुए बोलता है, ब्रो कॉफी।
रोहन गुस्से में पहले रोहन को घूरता है फिर मिस्टी को और वो उस पेपर को गुस्से में वही फेंक कर बोलता है, मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी। सभी उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी रोहन गुस्से से बाहर चला जाता है। सभी उसे जाता देखकर शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं। उसके जाते ही अभी दौड़कर वो पेपर उठाता है। जहां मिस्टी अभी यही सोच रही थी कि अचानक से रोहन को क्या हुआ, वही अभी रोने जैसा मुंह बनाकर वो पेपर देख रहा था। तभी आरव और प्रीति की नजर उस पर पड़ती है तो वो दोनों मिस्टी से बोलते हैं, मिस्टी इसे क्या हुआ। मिस्टी उसे देखती है तभी उसकी नजर उस पेपर पर पड़ती है। मिस्टी शॉक्ड हो जाती है। वो अवी से बोलती है, अवी रोने लगता है। उसे देखते ही आरव और प्रीति को हंसी आ जाती है। दोनों अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। अवी रोते हुए मिस्टी से बोलता है, मिस्टी ये मेरे 1 महीने की मेहनत थी और तुम्हारे उस दोस्त ने इसे खराब कर दिया। मिस्टी को समझ नहीं आया वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। तभी वो अवी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलती है, अवी कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मेहनत थी ना, तुम इसे फिर से बना सकते हो, मुझे भरोसा है तुम पर। अवी जैसे ही ये बात सुनता है वो मिस्टी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए बोलता है, मिस्टी क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। मिस्टी अवी को संभालने की कोशिश कर रही थी। वही रोहन अपना गुस्सा शांत करते हुए जैसे ही दोबारा से अंदर आया था उसने अवी के हाथ में मिस्टी का हाथ देखा, उसका दिमाग फिर से खराब हो गया। वही आरव जैसे ही ये देखता है उसके मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है। उसकी हरकत देखकर सभी सामने देखते हैं तो रोहन अवी को जान से मार देने वाली नजरों से देख रहा था। आरव तुरंत मिस्टी से बोलता है, मिस्टी अगर अवी को जिंदा रखना है तो अभी उससे अपना हाथ छुड़ा, वरना आज मैं किसी और को भी मरते हुए देख लूंगा। उसकी बात सुनते ही मिस्टी तुरंत अवी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगती है लेकिन अवी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वही रोहन उसे घूरते हुए अपने आप को चेक करता है लेकिन अफसोस उसने आज गन नहीं रखी थी। वो मिस्टी के घर को देखने लगता है, उसे कुछ हिस्सा मिल जाए जिससे वो अवी को मार सके, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तभी वो गुस्से में आकर अवी का गला पकड़ लेता है। आरव, प्रीति और मिस्टी शॉक्ड हो जाते हैं। अवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तभी मिस्टी अवी से जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर रोहन को धक्का दे देती है। रोहन मिस्टी के धक्का देने से दूर हो जाता है। अवी का गला जैसे ही रोहन के हाथ से छूटता है वो वही फर्श पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। मिस्टी उसे संभालते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगती है। तभी वो उसे पानी पिलाती है। आरव और प्रीति तो रोहन को ही देख रहे थे क्योंकि रोहन का बुरी तरफ से दिमाग खराब हो चुका था। वो मिस्टी के धक्का दे देने की वजह से मिस्टी को देख रहा था जो अवी को संभाल रही थी। वो वहां रखा शोपीस उठाकर फेंक देता है और वहां से गुस्से में निकल जाता है। आरव उसे रोकने के लिए दौड़ता है लेकिन उससे पहले ही रोहन वहां से जा चुका था। आरव प्रीति से बोलता है, प्रीति हमने जो सोचा था ये कहीं उससे ज्यादा तो नहीं हो गया ना। प्रीति भी हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर में आरव दूसरी कार मंगवाता है और प्रीति को लेकर वहां से निकल जाता है। मिस्टी अवी को उसके फ्लैट में भेज देती है और खुद रोहन के बारे में सोचने लगती है। वो जिस तरह से वहां से गया था ना जाने वो क्या करेगा। दोपहर का समय, आदित्य का ऑफिस। आदित्य अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। आज ऑफिस न ही आरव अभी तक पहुंचा था और न ही रोहन आया हुआ था। आदित्य का दिमाग इस पर ज्यादा खराब हो रहा था क्योंकि उसे कुछ काम होता था तो वो सिर्फ आरव और रोहन को ही बुलाता था क्योंकि आदित्य के केबिन में सिर्फ रोहन और आरव को ही आने की परमिशन थी। आदित्य अपना काम करता रहता है। तभी वहां रोहन आता है। वो आदित्य से बोलता है, बॉस राज अरोरा आपसे मिलना चाहते हैं। आदित्य रोहन को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वो उससे बोलता है, क्या हुआ है। रोहन कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ अपने हाथों की मुट्ठियां बांधे खड़ा था। तो आदित्य उससे बोलता है, उससे कल आने को कहो और आज जाकर रेस्ट करो। रोहन ओके बॉस बोलकर तुरंत निकल जाता है। वही आदित्य भी अपनी कार से कहीं निकल जाता है। कुछ देर में आदित्य कपूर विला के सामने था। वो दूर पर अपनी कार से टिककर उस विला को देख रहा था जो बंद पड़ा था। वहां अब रहने वाला कोई भी नहीं था।
आदित्य कुछ देर बाद वहां से उस पार्क में चला जाता है जहां जिया जाकर बैठती थी जब वो दुखी होती थी। आदित्य आकर एक बेंच पर बैठ जाता है। वो आंखें बंद किए वहां पर बैठा हुआ था। वो जिया और आरोही के साथ जिए सारे पलों को याद कर रहा था। वहीं पर कुछ दूरी पर राज अरोरा की गर्लफ्रेंड बैठी थी। वो वहां पर आए हुए बच्चों के साथ खेल रही थी। आदित्य बच्चों का शोर सुनता है तो आंखें खोलकर देखता है एक लड़की सूट पहने हुए दूसरी तरफ चेहरा किए देर सारे बच्चों के साथ खेल रही थी। आदित्य दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। काफी देर बाद आदित्य के साइड से एक आदमी जो दिखने में ड्राइवर लग रहा था वो उस लड़की के पास जाकर उससे बोलता है, रूही मैम चलिए, सर का कॉल आया था। रूही उस ड्राइवर की बात सुनकर बच्चों को देखती है। वो बच्चे तुरंत उससे बोलने लगते हैं, आप अभी मत जाए न रूही दीदी, आप कुछ देर बाद चले जाना प्लीज न। रूही उन बच्चों की बात सुनती है तो वो उस ड्राइवर से बोलती है, आप चलिए, हम बस कुछ देर में आ रहे हैं। ड्राइवर ओके मैम बोलकर वहां से चला जाता है। वो लड़की उन बच्चों को देखकर स्माइल करती है तो वो सभी खुश हो जाते हैं और उसके साथ फिर से खेलने लगते हैं। वही आदित्य आंखें बंद किए बैठा था। तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है तो आरव उसे फोन कर रहा था। आदित्य फोन उठाता है तो आरव उससे बोलता है, भाई आप ऑफिस में नहीं है, आप कहाँ है? आदित्य उससे बोलता है, जिस काम के लिए फोन किया है वो बोलो आरव। तभी आरव उससे बोलता है, वो भाई रोहन ब्रो ऑफिस आए थे क्या? तभी आदित्य उससे सवाल करता है, क्या हुआ है आरव? आरव आदित्य का सवाल सुनकर कुछ देर चुप रहता है लेकिन तभी वो उससे बोलता है, वो भाई आज हम मिस्टी के घर गए थे और वहां पर मिस्टी के साथ एक दूसरे लड़के को देखकर रोहन ब्रो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो तो उसे मारने वाले थे लेकिन मिस्टी ने उस लड़के को बचा लिया और रोहन ब्रो वहां से पता नहीं कहाँ निकल गए गुस्से में। मुझे लगा वो ऑफिस आए होंगे लेकिन वो तो ऑफिस भी नहीं आए हैं, कहाँ गए होंगे भाई? तभी आरव उससे बोलता है, वो ऑफिस आया था और मैंने उसे रेस्ट करने को बोल दिया था तो वो ऑफिस से निकल गया है। आरव आदित्य की बात सुनकर गुमसी आवाज में बोलता है, अच्छा फिर? तभी आदित्य उससे बोलता है, वो बेवकूफ नहीं है जो बेवकूफों जैसी हरकत करेगा, कुछ देर में वो ऑफिस आ जाएगा। तभी आरव उससे बोलता है, वो तो मैं समझ गया भाई, लेकिन आप कहाँ है? उसने इतना ही बोला था तभी आदित्य फोन कट कर देता है। आरव अपने फोन को घूरते हुए बोलता है, भाई किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं यार? कुछ बोलो उससे पहले ही तो फोन कट कर देते हैं। ऊपर से ये रोहन ब्रो पता नहीं कहाँ जाकर बैठे हैं, सभी को सिर्फ मुझे टेंशन देने आता है और कुछ नहीं। वो मुंह बनाकर अपने केबिन में चला जाता है। आदित्य फिर से आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी वो लड़की उन बच्चों से बोलती है, चलो बच्चों अब मुझे जाना होगा, हम बाद में मिलेंगे ओके। वो सभी बच्चों को बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। वो आदित्य के सामने से निकलते हुए उसे देखती है जो आंखें बंद किए हुए आराम से बैठा था। वो उसे देखते हुए जाने लगती है। तभी उसका दुपट्टा वहां लगे गुलाब के पौधों में उलझ जाता है। वो लड़की रूही पीछे मुड़कर उसे देखती है तो उसे निकालने लगती है लेकिन वो उस बहुत सारे पौधों में फंस गया था। वो लड़की जितना ही उसे निकालने की कोशिश कर रही थी उसके दुपट्टे का धागा निकलने हुए उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। वो अपने आसपास देखती है लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। वो खुद ही उसे खींचने लगती है। तभी आदित्य अपनी आंखें खोलता है तो सामने उस लड़की को देखता है जो दूसरी तरफ चेहरा किए अपने दुपट्टे को उन पौधों के बीच से निकालने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उसे देखता रहता है लेकिन मजाल हो जो उस लड़की से उसका दुपट्टा थोड़ा भी निकल रहा हो। आदित्य उसे देखते हुए इरिटेट होता जा रहा था। वो गुस्से में उठता है और जाकर उस लड़की को बिना देखे एक हाथ में उसका दुपट्टा पकड़कर और दूसरे हाथ में उस कांटे वाले पौधे को पकड़कर अलग कर देता है। उस लड़की का दुपट्टा झटके से उस पौधे से अलग हो जाता है। एपिसोड 158 गैंगस्टर टाइप वाले आशिक। आदित्य जैसे ही उस लड़की का दुपट्टा उन पौधों से अलग करता है उसके हाथ से खून बहने लगता है क्योंकि गुलाब के कांटे उसके हाथ में चुभ चुके थे लेकिन उससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो दुपट्टा उस लड़की की तरफ करके बिना उसे देखे वापस से उस जगह पर आकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। वो लड़की आदित्य को जाते हुए देखती है, तभी उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है जिससे खून बह रहा था। वो लड़की घबरा जाती है, तभी वो जल्दी से अपनी कार के पास जाती है और अपने ड्राइवर से बोलती है, कार में फास्ट एड बॉक्स होगा ना, प्लीज जल्दी से हमें दीजिए। उसकी बात सुनकर वो ड्राइवर घबरा जाता है। वो जल्दी से उस लड़की से पूछता है, मैम आपको क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? तभी वो लड़की उस ड्राइवर से बोलती है, हमें नहीं लेकिन किसी और को हमारी वजह से चोट लग गई है, आप हमें वो बॉक्स दीजिए और हमारा इंतजार कीजिए, हम बस 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। वो ड्राइवर जल्दी से वो बॉक्स उस लड़की को दे देता है। वो लड़की वो बॉक्स लेकर वापस से उसी जगह पर आती है जहां पर आदित्य आंखें बंद किए अपने हाथ को नीचे लटकाए बैठा था। उसके हाथ से खून बहता जा रहा था, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की आकर आदित्य से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाती है। वो उसे देखती है जो आंखें बंद किए था। वो लड़की थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर आदित्य का हाथ देखते ही अपने हाथ में कॉटन लेकर आदित्य का हाथ पकड़कर उसके खून को साफ करने लगती है। आदित्य को जैसे ही ये महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो झटके से अपनी आंखें खोल देता है। सामने किसी लड़की को देखकर आदित्य को गुस्सा आने लगता है। उस लड़की का चेहरा उसके बालों को वजह से आदित्य को दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य देखता है वो उसके हाथ पर फूंक मारते हुए उसके हाथ के खून को धीरे धीरे साफ कर रही है। आदित्य का हाथ किसी लड़की ने छुआ, ये सोचकर ही आदित्य का दिमाग बुरी तरह खराब होने लगता है। वो गुस्से में अपना हाथ उस लड़की के हाथ से हटाने लगता है। तभी वो लड़की आदित्य को देखते हुए उससे बोलती है, आप ऐसे मत कीजिए, हम अभी दवा लगा दे रहे हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, सॉरी आपको हमारी वजह से चोट लग गई। वो लड़की बोले जा रही थी, वही आदित्य ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा वो शॉक्ड हो जाता है। उसे देखते ही आदित्य का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वो उसे देखते ही रह गया। तभी वो लड़की जल्दी से आदित्य के हाथ पर दवा लगाती है और उस पर पट्टी बांध देती है और आदित्य से बोलती है, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी ज्यादा चोट लग गई। वो हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। वो लड़की बोले जा रही थी, वही आदित्य अपने सामने बैठी प्यारी सी लड़की को बस देखे जा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ हवा की वजह से बार बार उसके चेहरे पर आते हुए उसके बाल। तभी उस लड़की का ड्राइवर आकर उस लड़की से बोलता है, रूही मैम चलिए। वो लड़की आदित्य के पास से उठ जाती है और जाने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की मुड़कर उसे देखती है और आदित्य से बोलती है, आपका हाथ ठीक हो जाएगा, और फिर से सॉरी। इतना बोलकर वो लड़की आदित्य से अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। आदित्य वही बैठा उस लड़की को जाता हुआ देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से अचानक से निकल जाता है, रूही। उस लड़की के कदम अचानक से रुक जाते हैं, लेकिन तभी वो वहां से अपने ड्राइवर के साथ चली जाती है। आदित्य को अभी तक होश नहीं था कि वो लड़की वहां से जा चुकी है। तभी वो अचानक से उठकर दौड़कर बाहर आता है, लेकिन वो कार वहां से जा चुकी थी। आदित्य अपने हाथ में बंदी पट्टी को देखता है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, बॉस आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? वो कार में बैठते हुए उससे बोलता है, यहाँ कोई और भी कार थी, वो किसकी कार थी? आदित्य की बात सुनकर वो ड्राइवर बोलता है, बॉस वो अरोरा कंपनी की कार थी, हम उस ड्राइवर को जानते हैं इसलिए हमको पता है वो वही काम करता है। आदित्य उससे बोलता है, ठीक है ऑफिस चलो। ड्राइवर ओके बॉस बोलकर कार जेके इंडस्ट्रीज की तरफ मोड़ लेता है। कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस पहुंचता है। वो अपने केबिन में अपनी कुर्सी पर बैठते हुए वही चेहरा याद करने लगता है जो उसने कुछ देर पहले देखा। वो अपने माथे को अपनी उंगलियों से रगड़ते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि ये नाम उसने पहले कहाँ सुना है। तभी वो खुद से बोलता है, राज अरोरा और रूही। आदित्य का दिमाग बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें कुछ देखने लगता है। कुछ देर बाद वो किसी को फोन लगाता है और उससे बोलता है, मुझे राज अरोरा और उसके साथ रह रही लड़की रूही की सारी इंफॉर्मेशन कल सुबह तक चाहिए। आदित्य फोन कट कर देता है। वो केबिन से सटे अपने रूम में चला जाता है और वहां पर रखी जिया की फोटो को उठाकर देखने लगता है।
पता नहीं आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था, वहां अभी कोई होता तो उसकी समझ से आदित्य बिल्कुल परे होता। रात का समय। आरव ने अपने किसी को कहा था कि वो रोहन की लोकेशन ट्रेस करके उसे बताए कि रोहन कहाँ है, क्योंकि वो जब से मिस्टी के घर से गुस्से में निकला था ना ही उसका फोन लग रहा था और न ही उसका कुछ अता पता था। वही प्रीति परेशान हो रही थी। आरव उसके सामने घूमते हुए रोहन के बारे में ही सोच रहा था, तभी प्रीति उससे बोलती है, आरव सब हमारी गलती है, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। रोहन कितने ज्यादा गुस्से में थे, कहीं उन्होंने खुद को कुछ नहीं नहीं रोहन ऐसे नहीं लगते हैं। आरव प्रीति से बोलता है, लगते नहीं क्या प्रीति, वो ऐसा नहीं है और तुम परेशान मत हो, मैं ढूंढ रहा हूं न रोहन ब्रो, जल्दी ही मिल जाएंगे। तभी प्रीति का फोन बजता है। प्रीति देखती है तो उसे मिस्टी फोन कर रही थी। उसका नाम देखते ही प्रीति फोन आरव के हाथ में रख देती है और उससे बोलती है, तुम बोलो, क्योंकि मैं मेरी दोस्त से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। आरव उसे घूरते हुए बोलता है, प्रीति तुम तो मुझे ऐसे फोन दे रही हो जैसे मैंने झूठ बोलने में रिकॉर्ड बना रखा हो। प्रीति तुरंत उससे बोलती है, हाँ तो तुमने रिकॉर्ड भले ही न बनाया हो, लेकिन तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले होंगे। चलो अब फोन उठाओ वरना मिस्टी परेशान हो जाएगी। आरव उसे घूरते हुए बोलता है, क्या बोले जा रही हो तुम? रुको तुम, एक बार ये रोहन ब्रो मिल जाए, उसके बाद इस बात पर पूरा डिस्कशन होगा। वो फोन उठाता है और बोलता है, हेलो मिस्टी। आरव की आवाज सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन तभी वो उससे बोलती है, आरव प्रीति को फोन दो। उसकी बात सुनते ही आरव फोन प्रीति को पकड़ा देता है। प्रीति उसे घूरते हुए फोन अपने कान से लगाते हुए बोलती है, हेलो हाँ मिस्टी। तभी मिस्टी उससे बोलती है, वो प्रीति रो, मेरा मतलब सब ठीक है ना वहां पर? उसकी बात सुनकर प्रीति उससे बोलती है, हाँ मिस्टी सब ठीक है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। रोहन तो सो गए होंगे, शायद तुझे उनसे कुछ पूछना है क्या, या कोई बात? मैं उन्हें फोन दूं? मिस्टी तुरंत बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, गुड नाइट। इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। प्रीति फोन को देखते हुए बोलती है, कैसी गुड नाइट मिस्टी, यहाँ तो रोहन ही नहीं मिल रहे हैं कि वो है कहाँ पर। आरव उसे देखता है, तभी उसका फोन बजता है। वो फोन देखता है तो जल्दी से उठाता है और कुछ बात करके फोन कट करते हुए प्रीति से बोलता है, प्रीति रोहन ब्रो का पता चल गया है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, ओके। प्रीति उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। प्रीति ऊपर देखते हुए हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान सब ठीक रखना प्लीज। मिस्टी का घर। मिस्टी फोन रखकर बालकनी में खड़ी खुद से बोलती है, यहाँ मेरी नींद उड़ाकर तुम वहां जाकर चैन से सो रहे हो। क्या मेरे ही दिमाग में वो चल रहा है? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे इतने टाइम बाद देखकर? लेकिन वो इतना गुस्सा क्यों हो गया था? मिस्टी की आंख में थोड़े आंसू आ चुके थे। वो उन्हें पोंछते हुए खुद से बोलती है, मिस्टी वापस से पीछे के बारे में सोचोगी तो दुख ही होगा और कुछ नहीं। नाइट क्लब। आरव जैसे ही उस क्लब में पहुंचता है तो खुद से बोलता है, वाह, जहां आना मैंने 1 साल पहले ही छोड़ दिया, वहां आज रोहन ब्रो मुझे ले आए। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए बोलता है, रोहन ब्रो कहाँ हो? तभी उसकी नजर बार काउंटर पर जाती है, जहां पर रोहन बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। वो पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पीना बंद नहीं कर रहा था। आरव आकर उसके साइड वाली चेयर पर बैठता है। तभी रोहन उसे देखता है तो आरव उससे बोलता है, वाओ रोहन ब्रो, नाइस प्लेस। ये यहाँ का सबसे अच्छा क्लब है, मैं यहाँ पहले आता था और देखो आज आपकी वजह से मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ। थैंक्स। हाँ। इतना बोलकर वो रोहन के गले लगते हुए वेटर से एक ड्रिंक देने को बोलता है। तभी रोहन अपनी ड्रिंक लेते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ उस लड़के से दोस्ती करो। आरव अपनी एक आईब्रो उठाते हुए रोहन से बोलता है, ओह हेलो ब्रो, किसी और का गुस्सा किसी और पर तो मत उतारो। मुझे पता है कि तुम्हें उस अवी पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुमने उसकी जो हालत की है ना, वो बेचारा अगली बार से तुम्हारे सामने तक नहीं आएगा। इतना बोलकर आरव हंसने लगता है। तभी रोहन गुस्से में उससे बोलता है, उस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हुई मिस्टी को टच करने की?
वो उसका हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी कॉफी से उसे प्यार है, मैं उसे जान से मार दूंगा अगर वो मेरे सामने आ गया तो। उसकी बात सुनकर आरव उसे बोलता है, कंट्रोल रोहन ब्रो, तुम मार दोगे क्या? तुमने ऑलरेडी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस हमारी प्यारी मिस्टी की वजह से वो बच गया, वरना आज तुम कुछ में उसे मार देते। तभी रोहन को याद आ जाता है कि उस अवी को बचाने के लिए मिस्टी ने रोहन को धक्का मार दिया था। तभी रोहन अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास की वाइन एक ही बार में पीते हुए गुस्से में बोलता है, मिस्टी उस कमीने को प्रोटेक्ट कर रही थी, अब तो वो सच में मरेगा। चलो आरव उसे मार के आते हैं। इतना बोलकर रोहन उठने लगता है। तभी आरव उससे बोलता है, अरे रोहन ब्रो, क्या बात कर रहे हो? तभी रोहन उसे बोलता है, तुम्हारी गन तो तुम्हारे पास ही होगी ना, तो वो तुम मुझे दो, मैं आज ही उस लड़के को मारूंगा। रोहन लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी आरव जल्दी से बिल पे करते हुए रोहन को संभालता है और उसे बाहर लेकर जाते हुए बोलता है, ब्रो यार, तुम तो वो गैंगस्टर टाइप वाले आशिक बन रहे हो। अगर उसे मारना ही है तो चलो आज सच में उस लड़के को मार देंगे। रोहन खुश होकर आरव से बोलता है, सच में आरव, तुम मेरे साथ आ रहे हो? आरव हाँ में सर हिला देता है। एपिसोड 159, रोहन और आरव को दिखी जिया या हुआ कोई भ्रम। रोहन आरव की बात सुनकर खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम सच में मेरे एक अच्छे भाई हो आरव। आरव के ऊपर रोहन ने अपना सारा भार डाल दिया था, लेकिन आरव ने उसे बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। वो उसे लेकर कार में आता है और उसे सीट पर बिठाने लगता है तो रोहन उसे बोलता है, आज तुम कार ड्राइव करोगे? आरव ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोलते हैं, रोहन ब्रो, तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है और ऐसे में अगर तुम कार चलाओगे और हम कहीं टकरा गए न, तो उस अवी के मारने से पहले ही हम दोनों, समझ रहे हो ना? रोहन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वही आरव कार स्टार्ट कर देता है। वो लोग रास्ते में थे, तभी पीछे से आती हुई कार की हॉर्न की वजह से आरव अपनी कार थोड़ी साइड कर लेता है। उसे गुस्सा आ रहा था। पीछे वाली कार उनके बगल में पहुंची थी। रोहन और आरव दोनों गुस्से में उस कार को देखते हैं। रोहन कुछ बोलने वाला होता है, तभी उन दोनों की नज़र सामने की कार में किसी पर जाती है, जिसे देखते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वही आरव अचानक से कार रोक देता है। वो कार आगे चली जाती है। तभी रोहन कार से निकलते हुए उस कार को देखते हुए जोर से चिल्लाता है, भाभी। वो अभी भी शॉक में वही खड़ा था। वही आरव भी उस कार में बैठी लड़की को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो चुका था। वो कार वहां से तेजी से निकल जाती है। तभी रोहन जल्दी से कार में बैठते हुए आरव को हिलाते हुए बोलता है, आरव, मैंने भाभी को देखा, जल्दी चलो। उस कार में भाभी थी। रोहन ने आरव को इतनी तेज हिलाया कि वो अचानक से अपने होश में आते हुए बोलता है, जिया, मैंने जिया को देखा। रोहन उसके सर पर मारते हुए बोलता है, इडियट, चलो। वो कार निकल गई। उसकी बात सुनकर आरव कार स्टार्ट कर देता है। दोनों उस सड़क पर उस कार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कार उनकी आंखों से पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। वो दोनों आखिरकार एक साइड में अपनी कार रोक देते हैं। तभी रोहन गुस्से में कार से निकलकर कार के पहिए पर पैर मारते हुए बोलता है, शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इतनी पीनी ही नहीं चाहिए थी। और तुम्हें कार तेज चलाने नहीं आती है क्या? आरव को भी गुस्सा आ चुका था, लेकिन तभी वो देखता है रोहन का नशा पूरी तरह से उतर चुका है। तभी आरव उसके पास आकर उससे बोलता है, रोहन ब्रो, कहीं हमें ज्यादा पीने की वजह से तो ऐसा नहीं लगा कि उस कार में जिया थी? क्योंकि ये कैसे हो सकता है? ये बोलकर आरव खुद सोचने लगा था। वही रोहन आरव की बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है, फिर गुस्से में कार में से पानी की बोतल निकाल कर सारा पानी अपने सर पर डाल लेता है। आरव उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उससे बोलता है, ये क्या कर रहे हो रोहन ब्रो? तभी रोहन बोतल को गुस्से में फेंकने हुए बोलता है, अगर आज मैंने इतनी पी नहीं होती तो मैं क्लियर समझ पाता कि मैंने क्या देखा। तुम्हारी वजह से अब मुझे भी शक हो रहा है कि मैंने भाभी को देखा था या नहीं। ओह गॉड, मैं क्या करूं अपना? वो अपने बाल पकड़ते हुए वही कार से टिक कर बैठ जाता है। तभी आरव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, रोहन ब्रो,
हमने पी रखी है और अभी हम सब के मन में सिर्फ जिया और आरोही ही तो आती है, ना तो हो सकता है वो कोई और लड़की हो और हमें लगा हो कि वो जिया है। वो कार में बैठते हुए उससे बोलता है, चलो घर चलते हैं। रोहन कुछ सोचते हुए आकर कार में बैठ जाता है, तभी आरव उससे बोलता है, रोहन ब्रो, ये बात भाई के सामने नहीं करनी है, ओके, और उन्हें बताना भी नहीं है कि हमने ऐसा कुछ देखा या सोचा जो भी था। रोहन हाँ में सर हिला देता है, लेकिन वो अभी भी कुछ सोच रहा था। वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल है, क्योंकि दोनों के दिमाग में वही सब घूम रहा था जो कुछ देर पहले हुआ, लेकिन एक तरफ दोनों को ही वो एक भ्रम लग रहा था। स्वर्ण मेंशन। दोनों मेंशन पहुंचते हैं तो अंदर आते ही सामने जिया की बड़ी सी फोटो देखते ही दोनों वही खड़े होकर एकटक उसे देखने लगते हैं। तभी प्रीति वहां आती है। वो उन दोनों को जिया की फोटो ऐसे देखते हुए देखती है तो उनके पास खड़े होते हुए बोलती है, आरव, रोहन, क्या हुआ आप दोनों को? वो दोनों प्रीति की बात सुनकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी आरव उससे बोलता है, आज पहली बार पीना मुझे इतना बुरा लगा प्रीति, काश जो मैंने देखा वो सच होता। प्रीति उन दोनों की बात को समझ ही नहीं पाती है। तभी उसकी नजर रोहन पर जाती है जो गीला हुआ था। वो रोहन से बोलती है, रोहन आप इतने भीगे क्यों हैं, बाहर बारिश हो रही है क्या? वो कुछ और बोलती उससे पहले ही रोहन अपने रूम में चला जाता है। प्रीति उसे रोकने वाली होती है, तभी आरव उसे रोक लेता है और उससे बोलता है, प्रीति रहने दो, वो रोहन ब्रो ने खुद को पनिशमेंट दी है। प्रीति उसकी बात सुनकर उससे पूछती है, पनिशमेंट, लेकिन क्यों? तभी आरव उसे रूम में लेकर जाते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम सुनोगी तो तुम्हें भी हम पर ही गुस्सा आएगा। वो प्रीति के एकदम पास होकर बोल रहा था तो प्रीति उसे मारते हुए बोलती है, तुम रोहन को लेने गए थे या खुद मजे करने? तुम भी पी कर आए हो आरव? आरव खुद अपने सर पर मारते हुए बोलता है, सच में प्रीति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। वो दोनों रूम में आते हैं तो आरव प्रीति को सब बताने लगता है। तभी प्रीति उससे बोलती है, तुम दोनों को इतना पीने की क्या जरूरत थी कि किसी भी लड़की को भाभी बोलने लगे? अभी ये जीजू ने सुन लिया न तो तुम दोनों तो गए। इतना बोलकर वो गुस्से में सो जाती है, लेकिन उसके भी दिमाग में एक बार को जिया का होना सच लग रहा था। कहते हैं ना, एक उम्मीद से सपने सच लगने लगते हैं। वही रोहन अपने रूम में घूमते हुए कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग से मिस्टी के घर जो हुआ वो पूरी तरह से निकल चुका था। अभी तो उसके दिमाग में सिर्फ वो कार और उसमें दिखी वो लड़की चल रही थी। सुबह जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने केबिन में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उसके केबिन में आरव और रोहन आते हैं। दोनों ही किसी सोच में लग रहे थे। आदित्य उन दोनों को देखते हुए सीधे एक ही क्वेश्चन पूछता है, राज अरोरा कब आने वाला है? उसकी बात सुनकर रोहन उससे बोलता है, बॉस वो आज ही आने वाले हैं, मेरी उनकी सेक्रेटरी से बात हुई थी, वो निकल चुके हैं, कभी भी यहाँ आ सकते हैं। रोहन ने इतना बोला ही था तभी आरव के पास कोई मैसेज आता है। वो केबिन से बाहर आता है। बाहर आरव की सेक्रेटरी के साथ राज अरोरा खड़ा था। आरव राज से हाथ मिलाता है और उसे आदित्य के केबिन में लेकर आता है। राज आते ही आदित्य को देखता है तो मुस्कुराते हुए जाकर उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर ए के। आदित्य उसे बैठने को बोलता है। राज बैठता है। रोहन और आरव वही खड़े थे। वही आदित्य राज को अजीब तरीके से बोल रहा था। तभी राज आदित्य से बोलता है, मिस्टर ए के, आप इतना तो अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। आई होप मिस्टर रोहन ने आपको बताया होगा। आदित्य अपनी कुर्सी से उठकर अपनी सिगरेट जलाकर उसे पीते हुए राज से बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मिस्टर राज आप भी ये जानते होंगे कि मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे लगाता हूँ जो मुझे सही लगते हैं, और जिन कंपनीज में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो पहले आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना होगा। और अभी आप यहाँ पर नए भी हैं तो आपको इंडिया में बिजनेस करने के लिए कुछ सीखना भी चाहिए। राज आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, आप यहाँ मुझसे पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो अगर मैं आपकी कंपनी के साथ मिलकर सीखता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा। और मैं अपने सेक्रेटरी से प्रोजेक्ट फाइल यहाँ भेज दूंगा, आप उसे देख सकते हैं।
अगर आपको सही लगे तो हम साथ में काम कर सकते हैं। आदित्य उससे बोलता है। ओके। राज मुस्कुराते हुए आदित्य से दोबारा हाथ मिलाता है और वहां से जाने लगता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, राज अरोरा। राज उसकी तरफ मुड़ते हैं तो आदित्य अपनी चेयर पर बैठते हुए उससे बोलता है, मिस्टर अरोरा, आप यहाँ अकेले हैं, मतलब आपकी फैमिली। राज मुस्कुराते हुए आदित्य से बोलता है, मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है मिस्टर एके। हाँ, लेकिन अब कोई है, और अगर हम साथ में काम करते हैं तो मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी उसे आपसे जरूर मिलवाना चाहूंगा। चलिए मैं चलता हूँ। वो वहां से निकल जाता है। वही आदित्य जो अब तक शांत था, उसके जाते ही उसका चेहरा गुस्से में भरा हुआ हो चुका था। राज वहां से निकल जाता है। तभी आरव आदित्य से बोलता है, ठीक है भाई, इनकी कंपनी की प्रोजेक्ट फाइल आ जाएगी तो मैं आपको लाकर दिखाता हूँ वो फाइल। आदित्य केबिन के गेट को देखते हुए बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आरव। आरव उसकी बात समझ नहीं पाता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, प्रोजेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अरोरा कंपनी के साथ वर्क करने वाले हैं, और अब कोई सवाल नहीं। आरव कुछ पूछने वाला था लेकिन आदित्य की बात सुनकर वो जी भाई बोलकर वहां से चला जाता है। रोहन अभी भी वही खड़ा था। उसे आदित्य देखता है तो उससे बोलता है, आजकल आप बहुत सोचने लगे हैं मिस्टर रोहन। रोहन आदित्य की बात सुनकर उसे देखता है जो उसे घूर रहा था। तभी वो उससे बोलता है, सॉरी बॉस। इतना बोलकर रोहन चला जाता है। वही आदित्य अपनी टेबल पर रखा पेपरवेट कांच की टेबल पर घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन बजता है। आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मिस्टी ब्लू जीन्स और बेबी पिंक टॉप पहने अपने केबिन में अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। तभी वहां अभी आता है। वो एक पेपर लेकर आया था। वो उसे मिस्टी के सामने रखते हुए बोलता है, ये लीजिए मैम, मैंने ये दोबारा से बना दिया है। मिस्टी अवी की बात सुनकर अपने लैपटॉप में ही देखते हुए वो पेपर लेकर देखती है और उससे बोलती है, थैंक्स अवी। अवी जाने लगता है। तभी मिस्टी का ध्यान उस पर जाता है तो मिस्टी उससे बोलती है, अवी। अवी मिस्टी की तरफ देखते हुए बोलता है, यस मैम। तो मिस्टी उससे बोलती है, देखो अभी तुम अभी भी उस बात को अपने दिल पर लगाए बैठे हुए हैं। मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ ना उसके लिए। अब तो भूल जाओ उस बात को प्लीज। मिस्टी की बात सुनकर अभी उससे बोलता है, एक शर्त पर। मिस्टी उससे बोलती है, और वो क्या? तो अभी खुश होते हुए उसे बोलता है, मेरे साथ आज रात को खाना खाने बाहर चलो। मिस्टी तुरंत उसे मना कर देती है। अभी का मुंह बन जाता है। उसका चेहरा देखकर मिस्टी को हंसी आ जाती है। जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य का केबिन। आदित्य फोन उठाकर बोलता है, बोलो क्या इंफॉर्मेशन है? तो सामने से बहुत देर तक कुछ बोला जाता है जिसे आदित्य बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। एपिसोड 160, राज अरोरा की खुशी। आवी की बात सुनते ही मिस्टी उसे देखती है। वो लंबी सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। मिस्टी उठती है और एक फाइल को पढ़ते हुए उससे बोलती है, नो। उसकी न सुनकर अवी का खिला हुआ चेहरा मुरझा देता है। वो तुरंत मिस्टी के पास आकर उसे मनाते हुए बोलता है, चलो न यार मिस्टी, प्लीज प्लीज देखो, मैं पहली बार तो तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बाहर खाना खाने चलो, वरना मैं कहाँ बोलता हूँ। और मैंने तुम्हें ये काम दोबारा से इतनी मेहनत से पूरा करके दिया है, तुम इसी के लिए मेरे साथ चल लो। प्लीज चल लो ना मिस्टी। मिस्टी अवी की बात सुनते सुनते पक गई थी। वो उससे बोलती है, ठीक है चलो। रात का समय। आरव के पास राज अरोरा का फोन आया था तो उससे कुछ बात करने के बाद आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, वो मिस्टर अरोरा का सेक्रेटरी वो प्रोजेक्ट फाइल यहाँ लाने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसने बाहर की हमें वो फाइल लेने की बात की है। और मैंने प्रीति से जल्दी घर आने को कहा है क्योंकि वो अकेली है ना, इसलिए तो क्या तुम। उसकी बात सुनकर रोहन उससे बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे एड्रेस सेंड कर दो जहाँ वो आने वाला है। आरव हंस देता है। रोहन उसे हंसते हुए देखता है तो उससे बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी आरव उससे बोलता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, प्लीज टाइम से चले जाना, क्योंकि भाई ने भले ही बोल दिया हो लेकिन हमें तो वो प्रोजेक्ट फाइल देखनी पड़ेगी ना।
इतना बोलकर आरव वहां से निकल जाता है। रोहन उसे जाते हुए देखता है, तभी उसके फोन पर आरव का मैसेज आता है। रोहन उसे देखता है और वहां से निकल जाता है। रेस्टोरेंट। मिस्टी और अवी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। मिस्टी उस जगह को देखती है। वो जगह अच्छी लग रही थी, ना ज्यादा भीड़ ना बहुत कम भीड़। अवी मिस्टी को लेकर अंदर आता है और उसे बिठाते हुए उससे बोलता है, मिस्टी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आए, थैंक्स मेरी ये बात मानने के लिए। मिस्टी अवी को इतना ज्यादा खुश देखती है तो उसे हंसी आने लगती है। वो उससे बोलती है, अब यहाँ लाए हो तो कुछ खिलाओगे या सिर्फ बात करके मैं अपना पेट भरूं? अवी उससे बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेज ऑर्डर करेंगे। मिस्टी उसे पूछती है, क्यों तुम्हें कोई डिशेज पसंद नहीं है क्या? तो अवी उससे बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और बात करने लगते हैं। कुछ देर में दोनों का खाना आ जाता है और दोनों खाने लगते हैं। वही उसी रेस्टोरेंट के बाहर रोहन खड़ा था। वो उस रेस्टोरेंट को देखते हुए बोलता है, मिस्टर अरोरा के सेक्रेटरी को खाना बहुत पसंद है क्या, जो यहाँ का एड्रेस दिया है? ओह गॉड, बस मुझे जल्दी से फाइल मिल जाए और मैं निकलूँ यहाँ से। इतना बोलकर वो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है। वो वहां पर चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर राज अरोरा के सेक्रेटरी को पहचानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे वहां ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा जो सेक्रेटरी लग रहा हो। तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाती है। वहां पर मिस्टी और अवी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। उन्हें देखते ही रोहन के अंदर का सारा गुस्सा एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। वो उन दोनों को ही जहरीली नजरों से घूर रहा था। तभी बातें करते हुए अचानक से मिस्टी की नजर रोहन पर पड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहां रोहन बहुत गुस्से में था, वहीं मिस्टी भी उसे देखे जा रही थी। तभी रोहन के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और रोहन से बोलती है, हेलो मिस्टर रोहन, आई एम अंजलि। रोहन उसे देखता है, वही मिस्टी भी अजीब तरीके से अब दोनों को देखने लगी थी। रोहन मिस्टी को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जरूर मिस्टी गलत समझ रही है, लेकिन उसे अभी अपना काम करना था तो वो उस बोलता है, मिस्टर अरोरा की सेक्रेटरी आप है? अंजलि मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। अंजलि ने स्काई ब्लू पैंट, व्हाइट टॉप और स्काई ब्लू कोट पहना था। उसके बाल खुले थे, वो सुंदर तो लग रही थी। वो रोहन को बैठने को बोलती है तो रोहन आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वही उनसे कुछ दूरी पर बैठी मिस्टी उन दोनों को देखती है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से ही बोलती है, रोहन के साथ एक लड़की। वाह रोहन, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन तुम बढ़ गए। वो खुद के ही ख्यालों में थी। तभी अभी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ मिस्टी, तुम्हें कुछ ज्यादा स्पाइसी लग रहा है क्या? रोहन जैसे ही ये देखता है कि अवी ने फिर से मिस्टी का हाथ पकड़ा है, उसकी मुठिया जोर से कस जाती है। उसे अवी मिस्टी के पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिस्टी उससे बोलती है, वो मुझे घर जाना है, मुझे एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो हम चलते हैं। वो उठ जाती है। तभी अवी उसे बोलता है, रुको मैं पेमेंट कर दूं। वो पेमेंट करने चला जाता है। वही सामने रोहन उस लड़की से बोलता है, आप मुझे वो फाइल दे दीजिए, मुझे कहीं अर्जेंट निकलना है। उसकी बात सुनकर अंजलि बोलती है, आप कुछ लेंगे नहीं? बॉस ने मुझे कहा था कि आप यहाँ मुझसे फाइल लेने आ रहे हैं, और मैं सच बताऊं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुनते ही रोहन शॉक्ड हो जाता है। तभी अंजलि अपनी बात सही करते हुए बोलती है, वो मेरा मतलब है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। रोहन उससे बोलता है, आप मुझे वो फाइल दीजिए और थैंक्स, लेकिन मुझे कुछ नहीं खाना है और रात ज्यादा हो चुकी है तो आपको भी घर जाना चाहिए। मिस्टी जो वहां रोहन और उस लड़की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है। वही अंजलि भी फाइल रोहन को दे देती है तो रोहन बाहर आता है। तभी उसे मिस्टी कार के पास खड़ी दिखती है। वो उसके पास जाने वाला होता है। तभी अभी मिस्टी के पास आते हुए बोलता है, सॉरी मिस्टी, थोड़ी देरी हो गई। मिस्टी अभी से पहले रोहन को देखती है। तभी अभी उसके लिए कार का गेट खोलता है तो वो बैठ जाती है। अभी जैसे ही मुड़ता है, उसे सामने रोहन दिख जाता है, जो अभी वो मार देने वाली नजरों से देख रहा था। अभी डर जाता है। तभी मिस्टी उसे बोलती है,
अभी चलो। अभी तुरंत कार में बैठ जाता है। मिस्टी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रोहन भी गुस्से में वहां से निकल जाता है। सुबह का समय। आरव और रोहन दोनों ने वो फाइल पढ़ी थी, लेकिन उन्हें तो वही बोलना था जो आदित्य ने उन्हें कहा है। रोहन राज अरोरा के पास फोन लगाता है। कुछ देर तक फोन कोई उठाता नहीं है, लेकिन तभी आरव को एक लड़की की आवाज आती है। वो हेलो बोलती है। आरव बिना ज्यादा ध्यान दिए बोलता है, मिस्टर अरोरा। तो वो लड़की बोलती है, जी वो राज। उससे पहले ही राज फोन अपने हाथ में ले लेता है और आरव से बोलता है, जी मिस्टर आरव बोलिए। आरव उससे बोलता है, वो हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी है। बॉस को आपका प्रोजेक्ट पसंद आया है। ये बोलते हुए आरव अजीब तरीके के मुंह बना रहा था। ये सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए आरव से बोलता है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है मिस्टर आरव। तभी आरव उससे बोलता है, यस मिस्टर अरोरा, आप आज कंपनी आ सकते हैं। बॉस किसी प्रोजेक्ट में देरी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको उसके पेपर्स पर साइन करना होगा। राज खुश होते हुए बोलता है, ओके मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। इतना बोलकर वो फोन वही टेबल पर रखकर उसके सामने खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर खुश होते हुए बोलता है, रूही देखा, मैंने कहा था ना कि जेके इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर वो रूही को गले लगा लेता है। रूही राज के लिए खुश थी, लेकिन राज का उसे गले लगाना उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन तभी राज उसे बोलता है, आज मैं इतना खुश हूँ, आज हम बाहर चलेंगे ओके। रूही कुछ नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ ओके बोल देती है। राज अपना फोन उठाता है और बिना फोन कट किए उसे लेकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही रूही उसे जाते हुए देखती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। वही दूसरी तरफ आरव ने फोन पर राज की सारी बातें सुनी थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो खुद ही फोन कट करते हुए सामने बैठे रोहन से बोलता है, ये राज अरोरा की गर्लफ्रेंड रूही उसे पसंद नहीं करती है क्या? रोहन अपना काम करते हुए उससे बोलता है, क्यों? तो आरव उससे बोलता है, ब्रो यार, एक गर्लफ्रेंड हो या वाइफ, अपने पार्टनर की खुशी में उससे ज्यादा खुश वो होती है। और अभी राज अरोरा इस प्रोजेक्ट के मिलने से इतनी खुशी जाहिर कर रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की तो मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। और वो उसी खुशी में अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर ले जाने वाला है, लेकिन मुझे लगा उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं जाना ही नहीं है। आरव राज और रूही की बात खुद ही अपने मन से बना बना कर बोले जा रहा था। वही रोहन उस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र उनके केबिन के गेट पर जाती है, तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है। आरव उसे खड़े देख चूक होते हुए सामने देखता है, तो वो भी खड़ा हो जाता है। सामने आदित्य अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले आरव को घूर रहा था। आरव खड़े होते हुए बोलता है, भाई आप यहाँ। तभी आदित्य अंदर आकर उसके सामने रखा पेपर उठाकर देखते हुए बोलता है, जिसे आरव ने अपनी ख्याली पुलाव पकाने में सिर्फ पेन चलाकर खराब किया था। आदित्य उसे देखते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे पास कामों की कमी पड़ गई है, तभी तुम इतने फ्री दिख रहे हो और इसी वजह से तुम्हें अपना टाइम पास करने के लिए ये करना पड़ रहा है। आरव सर झुकाते हुए उससे बोलता है, सॉरी भाई। तभी आदित्य उसे बोलता है, कपूर इंडस्ट्रीज जाओ और वहाँ के जितने प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं उन्हें टाइम से पहले कंप्लीट करवाओ। उसके बाद इस कंपनी में वो सारी फाइल मुझे चाहिए। आरव ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और कुछ देर में वो वहां से निकल जाता है। आदित्य रोहन को देखता है, तो रोहन उससे बोलता है, वो बॉस मैं। आदित्य उससे बोलता है, तुम यहाँ का काम देखो, उसे वो कंपनी संभालनी है तो उसे खुद सब मैनेज करना होगा। हमेशा तुम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते हो। रोहन कुछ नहीं बोलता है। तभी रोहन उससे बोलता है, वो बॉस वहां से कार्डियो आ रहा है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो देना चाहता है। आदित्य उससे बोलता है, उसे होटल बुलाओ, हम उससे वही मिलेंगे। रोहन ओके बॉस बोलकर कुछ मैसेज टाइप करता है। तभी वो आदित्य से बोलता है, बॉस वो आ चुका है। आदित्य उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है और बाहर जाते हुए रोहन से बोलता है, राज अरोरा को कल ऑफिस आने को कहो, पेपर्स कल साइन होंगे। रोहन ओके बॉस बोलकर आदित्य के पीछे निकल जाता है।
शाम का समय। सिटी मॉल। एक कमरे में कुछ आदमी खड़े थे, उनके बीच एक आदमी खड़ा था, उसने मास्क लगा रखा था। तभी आदित्य अंदर आता है, उसे देखते ही सभी अपना सर झुका लेते हैं। आदित्य आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और रोहन उसके पीछे खड़ा था। तभी आदित्य के सामने खड़ा आदमी सभी गार्ड्स को बाहर जाने को बोलता है, वो सभी वहां से चले जाते हैं। वो लड़का रोहन की ही उम्र का था, वो कुछ बोलना शुरू करता है, वही आदित्य अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े उसकी बात सुन रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी वहां से निकल जाता है, वही आदित्य कुछ सोच रहा था। तभी रोहन उसे बोलता है, बॉस। आदित्य उठ जाता है, दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।